एक आदमी रोटी खाता है, एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो रोटियों से खेलता है। मैं पूछता हूं वो तीसरा आदमी कौन है? तो मेरे देश की संसद मौन है, तो मेरे देश की संसद मौन है। इसलिए जाति जनगणना की आवश्यकता है, ये होना चाहिए। बहुत सारे वक्ता हैं, सबको समय मिलना चाहिए। आपने इतना समय दिया, मुझे ध्यान से सुना, बहुत बहुत आभार। एजुकेशनली, इकोनॉमिकली, सोशली हम सामाजिक रूप से पिछड़े हैं। क्यों कि पहले से एक व्यवस्था बनी है कि ये बड़ा है, ये छोटा है, और उस लेवल से हम ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं, तो सोशली बैकवर्ड है। एजुकेशनली, शिक्षा हमारे अंदर कमी है, शिक्षित हम पूरी तरह से नहीं हैं। और इकोनॉमिकली, जब तीनों चीज़ें आर्थिक रूप से, पैसे रुपये के मामले, जब हम एजुकेशन में, अर्थ में, सामाजिक स्थिति में जब अपने को स्ट्रांग बना लेंगे तो कोई ऐसी ताकत नहीं है जो हमारे हक को लेने से रोक सके। तो सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली अपने आप को स्ट्रांग बनाइए और तब इस हक की लड़ाई के लिए तैयार हुई। अभी किसी वक्ता ने कहा कि हम में से 80% या 85% हम लोग हैं, लेकिन हम 15% के पीछे हैं, उनसे कम हमें मिल रहा है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारे 85% में से 25-30% तो उधर हैं जो उनकी आवाज में आवाज मिला रहे हैं। तो हालांकि उनके अंदर भी ये इच्छा है, लेकिन अपने स्वार्थ में, अपने लाभ के चिंता में आवाज नहीं उठा पा रहे हैं। तो हमें उन्हें भी कन्विंस करना है कि भाई आप भी हम लोगों के साथ जुड़ो, ताकि हम लोग इस काम में सफल हो सकें। इसमें न केवल हमारा हित है बल्कि तुम्हारा भी हित है। इस समय देश में अमृत काल चल रहा है और जो लोग 2014 में आजाद हुए, जिनको आजादी मिली, वो इस अमृत का लाभ ले रहे हैं और बाकी तो हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। तो इस अमृत काल में अगर देखा जाए तो जितना बड़ा हमला शिक्षा पर, हमारे आरक्षण पर, नौकरी पर, बहुजन समाज के हक अधिकार पर किया गया, उतना बड़ा हमला 76 सालों में अब तक नहीं किया गया। साथियों, यह एक बड़ी सच्चाई है। और जिन लोगों के हाथ में 2014 में सत्ता आई है, उनके तेवर, उनकी विचारधारा, उनकी प्रतिबद्धताएं संवैधानिक मूल्यों से मेल नहीं खाती। और इसीलिए वो लगातार, बाबा साहब की एक बात है, उन्होंने कहा था कि इस देश के दो दुश्मन हैं, एक ब्राह्मणवाद, दूसरा पूंजीवाद, और इन दोनों के गठजोड़ से ये पूरा खेल खेला जा रहा है। ये पूरा एक नई गुलामी में ले जाने की जो साजिश की जा रही है, तो हम लोग किस पर जो है पूरी की पूरी यहाँ अधिवक्ता गणों, अधिवक्ता जन के द्वारा यह संगोष्ठी है, अधिवक्ता देख रहे हैं। न्यायपालिका में जो है न्याय की एक उम्मीद लगाए बैठे हैं। मैं न्यायपालिका की एक बात बता दूं, 12 जनवरी 2018 को आप लोगों ने देखा होगा, टीवी पर दुनिया भर के लोग देख रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने आकर के जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि नहीं, इस देश में लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। गोगोई साहब जो है उसका नेतृत्व कर रहे थे। और हस्त्र क्या हुआ, उस समय जो है दीपक मिश्रा चीफ जस्टिस थे, उसके बाद ये चीफ जस्टिस बने, और क्या हुआ, एक महिला के उत्पीड़न के केस में उनको फंसा करके 9 नवंबर 2019 को जो है अयोध्या वाला मामला हल करा दिया गया सीधे सीधे। तो न्यायपालिका का यही हाल है। राजस्थान में जो मनु की मूर्ति लगी हुई है, 1989 में केस गया जो हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में आया जो है वो मामला आपका 24 फरवरी 2023 को खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। तो मतलब ये न्याय में, न्यायपालिका में बैठे हुए लोगों का चरित्र है, तो कैसे जो है न्याय मिलेगा, कैसी?
वकील साहब ने जो बात कही है, मैं उसी पर आता हूं कि हर तरफ लोग परेशान है, बहुजन समाज के लोग, लोकतंत्र बचाने के लिए आंदोलन, संविधान बचाने के लिए आंदोलन, शिक्षा बचाने के लिए आंदोलन, हर तरफ लोग सड़कते हैं। तो इन सारे लोगों का एकीकरण कैसे हो? देखिए, कोई भी लड़ाई जो है विचारों के बल पे खड़ी होती है और संगठन के बल पे जीती जाती है। तो विचार तो है, संगोष्ठी हो रही है, इसी को ले लीजिए, जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। 2010 में भी संसद में भी मुद्दा उठा था और उस समय यह था कि जाति आधारित जनगणना 2011 में होगी, फरवरी महीने में होती है, फरवरी आने वाली है, इस बार तो होनी नहीं है। तो ये सब चला, लेकिन एक बड़ा खेल जो है साथियों, जो खेला जा रहा है कि जो जिससे हमारी बुनियाद, एक नारा लगता है हर तरफ कि भाई पढ़ लिख लो, जो है हायर एजुकेशन में चले जाइए, सब कुछ समझ जाएंगे, सारा हल जो है निकल जाएगा। अभी पिछले वक्ता ने बताया भी कि पढ़ लिख लेंगे तो अर्थ होगा तो सब कुछ होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, बस 1-2 मिनट, एक बड़ा खेल जो है, नई शिक्षा नीति जो आई है, उसमें 3 खतरनाक चीजें हैं। हम लोग जा करके भी बताते, मैं जंतर मंतर पे भी भाषण दिया हूँ, डीयू से लेकर बीएचयू तक सारे प्रोफेसर और बच्चे आए थे 3 फरवरी 2024 को। अभी ये बड़ा खेल खेला जा रहा साथियों, बहुजन समाज की पूरी पढ़ाई लिखाई बर्बाद करने की साजिश है, इस शिक्षा से दूर करने की साजिश है। 3 खतरनाक चीजें हैं। एक तो यह है कि पूरी तरह से पाठ्यक्रमों का जो भगवाकरण किया जा रहा है, एक निजीकरण, शिक्षा को पूरी तरह से प्राइवेट सेक्टर के हवाले देख रहे हैं, पीछे जो कई गुना बढ़ रही है। और तीसरा जो 2009 का था कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, वो इसमें से गायब है। और जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 628 पेज की आई हुई है 2023 की, जो उसमें देख रहे हैं, जो ज्ञान की परंपराएं हमारी है, जो ज्ञान जो माना जा रहा है कि नहीं, लोकायत और चारवाक की ज्ञान परंपरा है, बुद्ध की है, जैन की है, वो बिल्कुल वो बाहर है। उसमें इनको जो है जगह नहीं दिया गया, बस वेदों को जो है ज्ञान की परंपरा माना गया। तो ये बड़ी साजिश रची जा रही है। और इसके डेवलपमेंट देख लीजिए, 8वीं के बाद आपके जाति का पेशा पढ़ाया जाएगा। तो पूरी तरह से वो जो है हर क्षेत्र पर हमला कर रहे हैं, हमारी शिक्षा से लेकर नौकरी, आरक्षण, उस सब पर। तो हमें क्या करना है, जैसे एक जागरूकता अभियान, चेतना और जागरण का कार्यक्रम हम लोग चला रहे हैं, तो इससे बड़े पैमाने पर चलाएं। ललित जी बैठे हुए हैं, अभी पिछले महीने जो है सोनभद्र में इन्होंने जाति आधारित जनगणना के सवाल पर जो है एक संगोष्ठी कराई, 3-4 महीना पहले, और चंदौली में कराई। इस तरह से कार्यक्रम करा करके हमें उन संगठनों का भी एकीकरण करने की जरूरत है जो लोग इस ज्वलंत मुद्दे पर लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हम जो है इसको जो है आदरणीय रामचंद्र जी ने बताया कि ये मुख्य मुद्दा है। तो मुख्य मुद्दा है तो एक बड़ा मुद्दा ये बनेगा, उनको सत्ता से बाहर करने का मुद्दा बनेगा। और हम जो है जो लोकतंत्र और संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, इस लड़ाई को हम जीत पाएंगे। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने तो पहले ही जो है 25 दिसंबर 1927 को उस मनुस्मृति को जला दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने उसको 1933 में जलाया था।